जब भी हम स्पष्ट वक्ता की बात करते हैं ना, ऐसे व्यक्ति की जो सच को ऐसे ही बोल दे, मुंह पर ही बोल दे, तो सबसे पहले किसका नाम आता है? धनु का आता है। आपने वीडियो देखा होगा, धनु राशि का मैंने एक वीडियो बनाया भी, आप देख सकते हैं। तो ये उनका बहुत बड़ा गुण भी है, इसीलिए ऐसे लोग ना जज अच्छे हो सकते हैं, सही निर्णय देते हैं, सही जो सही लग रहा है ना वही बोल भी देते हैं। पर कभी कभी इसी वजह से इन लोगों की लाइफ में समय के साथ साथ महसूस होता है कि वो अच्छे फ्रेंड्स, कुछ अपने भी दूर हो जाते हैं। क्योंकि एक बार दूसरों को आपने सच बोल दिया तो ठीक भी है, पर अपनों को अगर आपने सच बोल दिया तो कई बार दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि इन पे ये लागू होती है लाइन कि बहुत थे मेरे भी इस दुनिया में अपने, फिर हुआ सच बोलने का नशा और सब दूर होते चले गए। मतलब अगर आपको लाइफ में बहुत बड़ा करना है, कुछ बेहतर करना है, सच बोलिए, पर उसमें थोड़ी सी डिप्लोमेसी जरूर रखिए और आप 100% पाएंगे कि धनु वालों के लिए ये छोटी सी बात बहुत बड़ा रोल लाइफ में अदा करेगी। खैर, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूँ लेकर जुलाई का जो हॉरोस्कोप है, राशिफल है, कैसा रहेगा आपके लिए, चाहे वो आपका करियर है, बिजनेस है, हेल्थ है, प्रेम जीवन है, पारिवारिक जीवन है, माता पिता के साथ आपके रिश्तों के बारे में है, या फिर संतान सुख की बात है, शादी की बात है, सभी जो बातें हैं सबके बारे में बात करेंगे। धन है, पैसा है, कार्य है, बिजनेस है। पर सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, किस भाव पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, उसके आधार पर गणना करेंगे और कुछ उपाय जो हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, चाहे वो ज्योतिषीय उपाय हो, चाहे वो कर्म के आधार पर हमको किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, ग्रहों की बात करें तो आप देखेंगे कि पहले भाव में गुरु की दृष्टि है। देखिए, जो पीले कलर का जो स्टार्स है ना, ये यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर है, ये पीला जो कलर वाला स्टार है ये गुरु की दृष्टि को दिखा रहा है। ये जो लाल कलर वाला स्टार है, ये लाल वाला, ये मंगल की दृष्टि है, और जो नीले कलर वाला स्टार है ये गुरु की दृष्टि है। दृष्टि का उतना ही महत्व होता है जितना कि ग्रह का होता है वहाँ पर। तो आप कह सकते हैं पहले भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, द्वितीय भाव खाली है, तृतीय भाव में शनि वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि है, पंचम भाव में गुरु और राहु बैठे हैं और शनि की दृष्टि आ रही है नीले कलर वाली, छठा भाव खाली, सातवां भी खाली, अष्टम भाव में आप बुध और सूर्य बैठे हैं, और ये कौन सी राशि है? कर्क राशि है। यहाँ पर जो सूर्य आएंगे वो आपके 16 तारीख को आएंगे, इसीलिए इस माह 16 तारीख को कर्क संक्रांति होगी। और नवम भाव जो कि भाग्य का भाव है, वहाँ पर मंगल और शुक्र तो बैठे ही है, साथ में गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि जो है नवम भाव पर सिंह राशि पर पड़ रही है। दसम भाव खाली है और एकादश भाव में आपके केतु बैठे हैं और इस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। पीला कलर है ना, गुरु की दृष्टि आ रही है। 12वां भाव जो कुंडली का लास्ट भाव है, जहाँ पर 8 नंबर मतलब कि वृश्चिक राशि है, उस भाव पर ग्रह कोई नहीं है, पर वहाँ पर 2 ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं, मंगल और शनि। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर कि रिजल्ट कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ही भाव कहिए या सबसे इंपॉर्टेंट जो जिंदगी में चीज़ है वो क्या है? स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य के देखने के लिए हम प्रथम भाव के स्वामी पर ध्यान देते हैं। तो जो धनु राशि है उसके स्वामी गुरु होते हैं। ये वीडियो जो है धनु राशि वालों के लिए है, धनु लग्न वाले भी चाहें तो देख सकते हैं। तो प्रथम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा है, अपने से 1 2 3 4 5 पंचम में गया। जब कोई ग्रह अपने से पंचम में जाएगा, नवम में जाएगा, तो शुभ माना जाता है। तो आयु के लिए ये अच्छा है। भले यहाँ राहु आए हुए हैं पर फिर भी ये अच्छा है, आयु के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो स्वास्थ्य के हिसाब से हमारा अच्छा हो गया। राहु है तो क्या, किसी चीज़ की अति से बचना है। किसी की, जैसे बोलते हैं ना, अति की भली ना धूप, अति की भली ना छाँव, अति की भली ना बोलना, अति की भली ना चूप। मतलब कोई भी चीज़ एक हद से बढ़ जाए तो नुकसान करती है। अरे आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो ना, एक्सरसाइज करने से बॉडी बनती है, आपका शरीर आकर्षक होता है, सही बात है, पर अगर ज़्यादा कर दो तो इंजरी हो सकती है। खाना हेल्दी खाना अच्छा है, बढ़िया है, पर उसे भी अगर ज़्यादा खा लो तो डाइजेशन या पाचन जो है वो खराब हो सकता है। तो एक बैलेंस जरूर रखें राहु की वजह, अन्यथा स्वास्थ्य के नज़रिए से बहुत बढ़िया है। अब आ जाते हैं इस भाव पे, आ ही गए पंचम भाव पर, तो पंचम भाव की थोड़ी सी बात कर लें। पहले भाव की हो गई स्वास्थ्य, अब पंचम पे आ जाए तो प्यार का भाव है। ये भाव पढ़ाई लिखाई का भी है, ये भाव आपकी क्रिएटिविटी का है। कुछ लोग होते हैं ना दूरदर्शी, या उनसे आप बात करोगे तो आपको आइडिया होगा कि वो जो बातें कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आज में बातें नहीं कर रहे हैं, आगे को ध्यान में रख के सोचें 10 साल बाद, 15 साल बाद, 2 साल बाद क्या होगा। तो दूरदर्शिता जो होती है, आगे की जो प्लानिंग होती है वो पंचम से होती है। वहाँ पर गुरु का आना राहु के साथ भी अच्छा ही है। इसका मतलब आपकी आगे की जो प्लानिंग है वो बढ़िया होने वाली है। प्यार के मामले में भी ये शुभ दिखा रहा है।
भले ही राहु बैठे हो यहाँ पर, बस इतना ध्यान रखना है कि मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना है। कोई भी बात जो आप सिर्फ अभी शक के बेस पे सोच रहे हो या जिसके आपके पास कोई आधार नहीं है, तो वहां आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ, अपनी संतान के साथ, क्योंकि ये भाव संतान का भी है। पढ़ाई लिखाई में भी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी कही सुनी बातें हैं उनके ऊपर आपको विशेष ध्यान नहीं देना है। जिस बात के आपके पास क्लियर प्रूफ है, आप किसी बात को जानते हो, उसी के ऊपर कोई निर्णय लेना है। आज के ऊपर सोच के नहीं चलना है, आगे तक की सोच के आपको चलना है। तो प्यार के लिए, प्रेम के लिए, एजुकेशन के लिए, ज्ञान के लिए, रोमांस के लिए ये अच्छा महीना यहाँ पर है। राहु के होने से बस थोड़ा जो मैंने बातें की इनका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब जब प्यार की बात आई है तो शादी की बात भी कर ही लेते हैं। दो थोड़ा सा अंतर है। प्यार प्रेम की बात अक्सर जब हम शुरुआत की बात कह सकते हैं, फिर बाद में एक लंबा जब रिश्ता हो जाता है तो हम उसको शादी में कह सकते हैं, गठबंधन कह सकते हैं, एक बिजनेस टाइप, बिजनेस नहीं कहोगे पर कहीं ना कहीं लेन देन, कुछ शादी भी एक तरह की पार्टनरशिप आ जाती है, वो सप्तम भाव आ जाता है आपका। तो सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में है यहाँ पर। तो जो लोग शादीशुदा हैं वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकते हैं, हालांकि आकर्षण रहने वाला है पति पत्नी के बीच में भी और प्रेमी प्रेम काम के बीच में भी। इसका कारण दूसरा है, शुक्र मंगल जो नैसर्गिक रूप से शुक्र जो है वो आपके प्रेम के कारक हैं, मंगल अग्नि के कारक हैं, और ये योग जो है आकर्षण को बढ़ाने वाला होता है। भाग्य के भाव में आ रहा है तो ये कहता है कि आपस में आकर्षण बढ़ेगा, साथ में आपका आकर्षण ज्ञान की तरफ, ध्यान की तरफ, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ, हायर एजुकेशन की तरफ भी बढ़ने वाला है इस महीने। खैर, शादी के मामले में मैंने कहा थोड़ा सा ध्यान रखना है, सास ससुर के साथ कुछ मतभेद यहाँ पर रह सकता है। रिश्तों के मामले में एक बहुत ही खूबसूरत सी एक लाइन है, खुद तो आते जाते हैं मौसमों की तरह वो, पर मुझसे मोहब्बत की इंतहा चाहते हैं। ऐसा हमको अक्सर महसूस होता है कि जो हमारा जो पार्टनर है वो खुद तो थोड़ा सा उतना शायद नहीं गिविंग है, अपनी बातें उतनी नहीं निभा रहा है, पर मेरे से चाहता है कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ। और कई बार ये सच हो भी सकता है, पर हमको अपने पार्टनर को फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाना चाहिए। प्यार में, शादी में, विवाह में अपनी तरफ से लॉयल रहने की कोशिश करनी चाहिए, और फिर इसके बाद जो रिजल्ट है वो ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। ये करेक्ट आपका कहोगे कि किसी हद तक शुरुआत में हमको ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसा हम रखेंगे तो हमारे रिश्ते अच्छे चलेंगे, और हमारे जो प्यार है पति पत्नी के साथ, सास ससुर के साथ, और परिवार में भी जो एक कह सकते हैं जो गठबंधन है लोगों के साथ, वो बने रहने के चांस इस अप्रोच के साथ ज़्यादा हैं। ये तो इसकी कार्मिक रेमेडी होगी। वैसे बुधवार के दिन पक्षियों को दाना डालना, गणेश जी की पूजा करना इस महीने अच्छा रहेगा पार्टनरशिप के लिए, शादी विवाह के लिए, बिजनेस के लिए। बिजनेस में भी यही है कि थोड़ा सा मतभेद रह सकता है, उतार चढ़ाव रह सकते हैं आपके पार्टनर्स के साथ। अगर हम जॉब की बात कर लें तो जॉब का स्वामी भी अष्टम में आ रहा है, सप्तम का स्वामी अष्टम में, जॉब का भी अष्टम में। तो जॉब के लिए भी ये महीना बहुत ग्रेट तो नहीं है, और इस भाव पे किसी की दृष्टि भी नहीं पड़ रही। सूर्य जो इस भाव के कारक हैं वो भी अष्टम में है। तो जॉब के मामले में आप गवर्नमेंट के साथ, बॉसेस के साथ बना के रखें, और आपके जो बड़े हैं उनके प्रति सम्मान रखें। अगर वो कुछ कहते भी हैं तो हाँ जी करके आप कह सकते हैं, क्योंकि उनका कहना शायद गलत आपको लग रहा है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो, पर इस महीने वहाँ हमको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आपका मतलब प्रमोशन नहीं होगा या फिर आपको जॉब से कोई निकाल सकता है, इस तरह का डरने की आवश्यकता जरूर नहीं है। पर हाँ, बेस्ट महीना तो नहीं है, थोड़ा ध्यान जरूर रखें। और अगर ऐसा कुछ है तो उसकी पहले से कह सकते हैं, इसके लिए भी आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, बुध का जो रेमेडी है। करियर के मामले में इसको हम ग्रेट महीना नहीं कह सकते। सूर्य नमस्कार और सूर्य को जल दें तो हो सकता है कि चीज़ें बेहतर रहें। अब इसके बाद भाग्य जो नवम है, नवम को भाग्य बोलते हैं। अब भाग्य के भाव पर आप देख रहे हो गुरु और शनि की दृष्टि है, मंगल शुक्र यहाँ पे बैठे हैं, ये पंचम भाव है। बोलते हैं ना भाग्य से ही भाग्य बहुत बड़ी चीज़ है। वो बोलते हैं कि भाई अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, मतलब कहावत है कि जब ईश्वर की किसी पे कृपा होती है तो कोई भी बहुत ऊपर जा सकता है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता, अगर बाई चांस गधा पहुंच भी जाता है तो थोड़े समय रह पाएगा, फिर उसको नीचे आना ही है। टिकने के लिए आपको परिश्रम, मेहनत, काबिलियत की
आवश्यकता होगी ही होगी। पर फिर भी भाग्य की अगर हम बात करें तो भाग्य में मंगल आए हैं जो आपकी कुंडली के पंचमेश हैं, तो फॉरेन चीज़ों से लाभ हो सकता है, विदेशों से लाभ हो सकता है, स्कॉलरशिप आपको अच्छी मिल सकती है, पढ़ाई लिखाई के मामले में आप अच्छा करने वाले हैं, प्रेम शादी विवाह आदि से आपको लाभ रहने वाला है। मतलब आपका अगर प्रेमी प्रेमिका कोई आपको राय देता है तो वो आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकती है। इसी के साथ साथ बड़े भाई बहनों के थ्रू आपको कोई लाभ हो सकता है, पर भाग्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हार्डवर्क करें, मेहनत करें, एफर्ट करें। कभी किसी को क्या कहते हैं, सब कुछ नहीं मिलता, कभी आसमान नहीं मिलता, कभी ज़मीन नहीं मिलती। कहने की मतलब है, देखिए अगर किसी को ड्रीम लाइफ भी मिलती है तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है जो आपको पसंद नहीं होता है। अगर आप चाह रहे हो सब कुछ वैसा हो जैसा मैं चाह रहा हूँ, तो वो तो राम के लिए भी नहीं हो पाया, स्वयं श्री कृष्ण के लिए नहीं हो पाया, तो आपके लिए कैसे हो सकता है। ये जो पृथ्वी लोक है, ये जो मृत्यु लोक है, ये कर्म प्रधान है, यहाँ कर्म ही एकमात्र नियम चलता है। हाँ, भाग्य के लिए, क्योंकि सूर्य आपके भाग्य के स्वामी है, सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देना, पिता गवर्नमेंट आदि की आप रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सत्य बोलते वक्त इस बात का ध्यान रखना कि वो उतना कड़वा ना हो, क्योंकि सत्य के कई पहलू होते हैं। अगर आप सिर्फ अपने पहलू को कह रहे हैं तो वो सच तो है, पर उसके दूसरे पहलू भी हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, अभी नहीं समझे हैं। कुछ बातें समझ के साथ ही समझ में आती हैं, एक्सपीरियंस के साथ ही समझ में आते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, जब 10 साल का होता है उसकी थॉट्स अलग होती है, उसके विचार अलग होते हैं। 20 का होगा तो अलग होंगे, 30 का अलग, 40 के अलग, 50 के अलग। और आप पाओगे कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, जो बातें हम 20 में करते हैं वो 50 में कहाँ करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बातें आती ही समझ उम्र के साथ है, एक्सपीरियंस के साथ है। तो अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करें तो भाग्य आपका ज़्यादा साथ देगा, निसंदेह। इसके बाद भाग्य की बात होगी, करियर बिजनेस की बात होगी, धन की बात करें भैया। धन का स्वामी वक्री चल रहा है, कुछ पुरानी चीज़ों से लाभ हो सकता है, छोटे भाई बहनों से लाभ हो सकता है, कोई पुराने विचारों से लाभ हो सकता है। पर जब धन का स्वामी वक्री हो तो धन के लिए कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ना लाएं। ऐसा ना करें कि जॉब से बिजनेस में या बिजनेस से जॉब में कूद जाएं। धन का स्वामी अपने से नेक्स्ट भाव में जा रहा है, और ये जो भाव है तृतीय भाव, ये मेहनत का है, एफर्ट का है, हार्डवर्क का है। साथ में ये भाव क्रिएटिविटी का भी है, डांसर हो गए, परफॉर्मर हो गए, यूट्यूबर हो गए, मीडिया वाले लोग हो गए, ये सब भी आता है तृतीय भाव में। म्यूजिक मतलब संगीत है, डांस है, ड्रामा है। इसी के साथ साथ किसी भी तरह का करेज जहाँ पर दिखाना होता है, कुछ परफॉर्म करना होता है, कुछ संवाद, कुछ संचार करना होता है, जैसे राइटर हैं या कोई भी जो किसी तरह की बात को, अपनी बात को कहना चाह रहा है। सेल्स मार्केटिंग में भी एक संचार की है, मतलब एक इन्फॉर्मेशन इधर उधर जा रही है, आईटी वगैरह में है। तो आपको मेहनत के साथ, हार्डवर्क के साथ, डिसिप्लिन के साथ अगर आप कार्य करेंगे तभी लाभ होगा। और ये वो समय है कि आपको अपने धन के सोर्सों के बारे में सोचना है बैठ के कि आप सही रास्ते पर तो हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कहीं आप ही की तरफ से कोई गलती हो रही है और आप सोच रहे हो किस्मत साथ नहीं दे रही है। अरे भाई, सही रास्ते पर ही हम नहीं है तो मंजिल कैसे मिल सकती है सही। और रास्ता बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे धर्म, इसलिए तो गुरु को इतना महत्व दिया गया है। गुरु को, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु ही तो वो रास्ता है जो ईश्वर तक पहुंचाता है। ऑफ कोर्स ईश्वर सबसे इंपॉर्टेंट है, पर गुरु वो रास्ता, ऐसे धर्म जितने भी हैं वो एक रास्ता है, जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो तो एक ही है। तो उसको बहुत महत्व दिया गया है। बात ठीक है और देना भी चाहिए, पर यह भी ध्यान में रखना है कि अल्टीमेट ट्रूथ जो है वो अलग है, वो और भी इम्पोर्टेंट है दूसरे नज़रिए से देखा जाए। ऐसा ना हो कि हम मंजिल पे ही अपना, मतलब रास्ते पे ही अपना घर बना लें, पुल पे ही घर बना के बैठ जाएं, कहीं मंजिल पे तो जाना ही नहीं है, रास्ते से ही प्यार हो गया। ऐसा ना करें, इस बात का हम ध्यान रखें। खैर, अब ये शनि जो है, जो वक्री है, इनकी दृष्टि जो पंचम पे आ रही है, तो आप क्या करेंगे। शनि की दृष्टि जहाँ आएगी वहाँ पर हार्डवर्क, मेहनत, रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्यार के मामले में, पढ़ाई लिखाई के मामले में, संतान के मामले में आपको इन चीज़ों को अपनाना होगा, तब अच्छे रिजल्ट आएंगे। पिता के मामले में, भाग्य के मामले में। और शनि की दृष्टि 12वें भाव पर आ रही है मंगल के साथ। मंगल, पढ़ाई लिखाई के लिए आप कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, बच्चों के ऊपर, संतान के ऊपर कोई खर्च हो सकता है। ये जो 12वां भाव जो है ना, ये अनसर्टेनिटी का, छुपे हुए का है, जो चीज़ें आपको पता नहीं होती। तो आपको अपने बारे में, अपनी संतान के बारे में, अपने अंदर का जो आप कह सकते हो कि इंसान है, कुछ ऐसी छिपी आपकी जो नॉलेज है वो कहीं इससे बाहर आ सकती है। अंदर कोई झांके तो टुकड़ों में मिलूंगा, ये हंसता हुआ चेहरा तो साहब जमाने के लिए है। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, मतलब बाहर से थोड़ा आप मिलोगे तो
सब कैसा बढ़िया चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, पर मन में परेशान है, मन में परेशान है। क्यों? क्योंकि उनको तो सब खुशी जब ही होगी जब वो किसी लक्ष्य को पालेंगे, जब उसको वो जो चीज़ है उसको, जो उनका सपना है पूरा हो जाएगा, खुश तभी होंगे वो। और ये गलत अप्रोच है, क्योंकि खुशी कोई रास्ता नहीं है, ये मंजिल नहीं है। ये क्या है? ये माफ़ कीजिएगा, खुशी कोई मंजिल नहीं है, रास्ता है। और उस रास्ते पे चले बिना कोई भी कामयाबी को प्राप्त नहीं कर सकता, और कोई कर भी ले तो ऐसी कामयाबी किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो कभी खुश हो ही नहीं पाएगा। खुश होकर किसी लक्ष्य की तरफ जाना है, ना कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करके खुश होंगे, ऐसा सोचना बेवकूफ़ी हो जाएगी। खुशी खुशी जाना, चाहे किसी भी कंडीशन में आप क्यों ना हो, आपको थैंकफुल होना है, खुशी खुशी अपने प्रयत्न करना है अपने लक्ष्य के लिए। ये सोच के कि भाई वो लक्ष्य मिलेगा तब हम खुश होंगे, तो शायद आप खुश हो ही ना पाओ, क्योंकि ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है, और बड़ी बड़ी चीज़ें हमको एक दो बार ही होती हैं। फिर तो ज़िंदगी में हम क्या कहेंगे कि एक दो बार ही खुश हो पाएंगे, है ना। तो रास्ते में ही हमको खुश रहना ज़रूरी है। और इसके बाद हम देख लेते हैं, स्वास्थ्य हो गया, पढ़ाई लिखाई हो गई, पारिवारिक जीवन हो गया। फॉरेन लैंड जाने की अगर आप सोच रहे हो तो महीना अच्छा है, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी आपका नवम में बैठा है। यात्रा के लिए, ट्रैवल के लिए महीना बढ़िया है। भाग्य के लिए एफर्ट आपको जरूर करना पड़ेगा। और देखिए, बुध ग्रह जिसकी हमने बात कर ली, बुध ग्रह यहाँ पर बैठा है। ये तो हमने बात कर ली कि सप्तम का स्वामी, दसम का स्वामी, पर इनकी दृष्टियां भी तो होंगी। बुध सूर्य की दृष्टि कहाँ आ रही है? वाणी के भाव पर। तो वाणी में थोड़ी सी यहाँ इस महीने हार्डशिप रह सकती है। आप क्रूर कह सकते हो कि ईगो आ सकता है थोड़ा सा, खास करके कब? 17 तारीख के बाद वाणी को थोड़ा मीठा रखने की आवश्यकता यहाँ पे रहेगी, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ हम बढ़ जाते हैं अपने त्योहारों की तरफ। त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है। वो बोलते हैं ना कि कोई फूल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोई फूल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, खिलता तो तभी है जब जड़ों से जुड़ा रहता है। तो ये त्योहार है हमारी जड़ों की तरह है, हमारी हिस्ट्री से, आप हिस्ट्री कह सकते हो उसको, उससे ही निकल के आए, हमारी संस्कृति से निकल के आए हैं। जो उनसे जुड़ा हुआ है वही उसकी कमियां भी समझ सकता है, उसके गुण भी समझ सकता है, और गुण को अपने साथ धारण कर सकता है, कमियों को छोड़ सकता है। जैसे भगवान शिव ने हलाहल धारण कर लिया था, नीचे नहीं जाने दिया, तभी तो अमृत मिला दूसरों को। अब आ जाते हैं त्योहारों पर। देखिए, 3 जो जुलाई है वो गुरु पूर्णिमा है। गुरु की बात मैंने इसलिए की थी क्योंकि ये महीना गुरु पूर्णिमा का है। अब 3 तारीख को ये आषाढ़ा पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन हमेशा ये जो गुरु पूर्णिमा जो होती है ना, हमेशा आषाढ़ा पूर्णिमा को ही होती है। 13 तारीख की कमिका एकादशी है, 29 तारीख की पद्मनी एकादशी है। भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं, जो विष्णु जो सस्टेनर है, जिनकी धर्म पत्नी माता लक्ष्मी है, क्योंकि लक्ष्मी की आवश्यकता होती है सस्टेन करने के लिए, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये तिथियां हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 और 30 तारीख को प्रदोष व्रत है, और 15 तारीख की शिवरात्रि। जो सदाशिव हैं, जो भगवान शिव हैं, जो ईश्वर का एक एस्पेक्ट है जो कि संहार को दिखाता है। संहार मतलब नाश, नाश मतलब नष्ट होना। क्या वो एंड में संसार का संहार के साथ साथ ये दिखाता है हर समय कुछ ना कुछ, अगर कुछ क्रिएट हो रहा है, सस्टेन हो रहा है, तो कुछ डिस्ट्रॉय भी हो रहा है, और डिस्ट्रक्शन जरूरी है। इसीलिए हमारे लाइफ में भी हमेशा कुछ अच्छा क्रिएट होता रहे। उस अच्छे की जब तक वो हमारे लिए, संसार के लिए अच्छा है, उसके सस्टेनेंस के लिए हमको प्रयास करना है एज ए विष्णु। और जब चीज़ें समय के साथ या किसी कारणवश अब उनका औचित्य नहीं रह गया, तो उनका डिस्ट्रक्शन हो जाना ही जरूरी है। इसीलिए संसार का जो नियम है वो परिवर्तन है। अब ओम नमः शिवाय। इसके बाद 6 तारीख की संकष्टी है, 17 तारीख की श्रावण अमावस्या है, और 16 तारीख की कर्क संक्रांति। अमावस्या संक्रांति दोनों ही स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से जुड़े हुए त्योहार हैं। इस दिन पितरों के नाम से कुछ दान पुण्य करना बहुत अच्छा रहता है। हम अपने पितरों से उसी तरह जुड़े हुए हैं जैसे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो संसार है जैसा दिखता है वैसा है नहीं, इसीलिए ऋषियों ने इसको माया कह दिया है। ऐसा नहीं कि जो है वो नहीं है, जो है वो है, पर जैसा दिख रहा है अल्टीमेटली ऐसा भी नहीं है कि एकदम, उसकी जो रियलिटी है वो थोड़ी सी अलग है। इसी को हम माया कहते हैं। खैर, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। सबसे ज़रूरी बात है कि अगले वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। कुछ ना कुछ अच्छा बेहतर पढ़ते रहें, सीखते रहें, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।